हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पहले वीडियो में हम लोग ने यहाँ पर पैकेज जेसन में आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग ने कंकरेंटली करके एक पैकेज इंस्टॉल किया ताकि हम लोग मल्टीपल कमांड्स यहाँ पर इस तरीके से रन कर सकें, विच इज़ ग्रेट। पर अभी इस वीडियो में हम लोग अब देख सकते हैं कि जो ब्लॉग पोस्ट में आप देख सकते हैं हम लोग ऐड कर सकते हैं, पर उसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हैं ताकि हम लोग उसे जब हम लोग ब्लॉग को एडिट कर रहे हैं या फिर हम लोग ब्लॉग को ऐड कर रहे हैं तो एक ही कंपोनेंट वो दोनों कर सकें। ओके, तो यहाँ पर अभी मैंने सर्वर शुरू नहीं किया है, तो सर्वर को आप यहाँ पर शुरू करते हैं। तो या फिर यान रन स्टार्ट में रन करता हूँ। तो बेसिकली हमारा जेसन सर्वर और यहाँ पर हम लोग को जो डेव सर्वर है दोनों को ही वो शुरू करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हमारा पैकेज यहाँ पर रेडी। तो यहाँ पर अभी एडिट बेसिकली हम लोग किधर करना है, आप यहाँ देख सकते हैं कि /post/new में अगर मैं आता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। और /post आउट पे आप देख सकते हैं लिस्टिंग होती है और मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन और रेंडर। पर अभी हम लोग यहाँ पर एडिट का फंक्शनलिटी कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट करें। सो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या देखना कि हम लोगों को यहाँ पर 2 राउट है। एक राउट पे हम लोग पेज को एडिट करने का इम्प्लीमेंट करेंगे और एक राउट है जहाँ पर हम लोग ब्लॉग को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों सेक्शन को हम लोग पेजेस बोलते हैं या स्क्रीन्स बोलते हैं, जो हम लोग ने यहाँ पर फोल्डर क्रिएट किया था, जो आप यहाँ देख सकते हैं पेजेस फोल्डर के अंदर, जो बेसिकली मोर ऑफ एन राउट बेस्ड होता है। तो जो पर्टिकुलर राउट के ऊपर कोई मेन कंपोनेंट जो रेंडर होना है वो आप इसके अंदर क्रिएट करते हो। पर लेट्स सपोज कोई ऐसा पीस ऑफ कंपोनेंट या कोई ऐसा लॉजिक या कोई ऐसा कंपोनेंट ऐसा होता है वो मल्टीपल राउट्स में जा सकता है, तो वो आप यहाँ पर कंपोनेंट फोल्डर के अंदर ऐड करते हो, जो मल्टीपल पेजेस में या मल्टीपल स्क्रीन्स आप बोलते हैं या मल्टीपल पेजेस आप बोलते हैं, जहाँ पर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको कंपोनेंट फोल्डर के अंदर यहाँ पर ऐड करें। सो यहाँ पर ये जो हमारा कंपोनेंट है ये जब हम लोग ब्लॉग को ऐड कर रहे हैं तभी वो यूज़ होगा और जब हम लोग ब्लॉग को एडिट कर रहे हैं तभी वो यूज़ होगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि वो लॉजिक जो है अभी सिर्फ इस पोस्ट edit.js कंपोनेंट के अंदर ही है, पर हम लोग को इसको रिमूव करके यहाँ पर लेके आना है ताकि हम लोग एडिट के बाद भी उसे यूज़ कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग वैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली अब ये जो नया कंपोनेंट होगा जहाँ पर मैं उसका नाम अगर यहाँ दे देता हूँ कि पोस्ट manage.js, इस तरीके से मैं इसका नाम यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, जो बेसिकली ऐड और रिमूव दोनों का काम करेगा। तो अभी हम लोगों को ये सोचना है कि ये पोस्ट मैनेज कंपोनेंट क्या करना चाहिए और पोस्ट एडिट कंपोनेंट क्या करना चाहिए, दोनों का रोल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आप पोस्ट एडिट आप देख सकते हैं कि जो भी वैलिडेशंस है यहाँ पर ये जो और हम लोग ने यहाँ पर जो ये स्टेट को मेंटेन किया हुआ है ये पूरा पोस्ट मैनेज ही करना चाहिए। पर ये जो सबमिशन है, जो API कॉल करना है, ये हम लोग पोस्ट एडिट में करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लेट सपोज अगर आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर मॉडल बना के अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो लॉजिक भी उधर आएगा। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एडिट को बटन दूंगा जिसके क्लिक के ऊपर एक मॉडल ओपन होगा और फिर हम लोग वहाँ पर एक पोस्ट मैनेज कंपोनेंट ऐड करें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं इस फॉर्म से लेके अंदर तक जितने भी यहाँ पर लॉजिक है मैं इनको पूरा यहाँ पर ले लेता हूँ और इनको मैं यहाँ से कट करके मैं यहाँ पर पोस्ट मैनेज कंपोनेंट के अंदर डाल देता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, और यहाँ पर मैं उस कंपोनेंट को क्रिएट करता हूँ, पोस्ट कॉन्स्ट पोस्ट मैनेज। ओके, और ये UI रेंडर करेगा यहाँ पर और जिसको मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ, दैट्स इट। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं फॉर्म कंट्रोल इंपोर्ट करता हूँ चक्रा UI से, उसी के साथ साथ यहाँ पर फॉर्म लेबल भी इंपोर्ट करता हूँ चक्रा UI से, और कंट्रोलर मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट हुक फॉर्म से, और यहाँ पर भी हमें इंपोर्ट करना है चक्रा UI से। ओके, और उसी तरीके से जहाँ जहाँ से हमें जो चीज़ें चाहिए मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, और बटन कंपोनेंट है और ये बटन कंपोनेंट है, इसे भी यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, राइट। सो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आई थिंक इंपोर्ट हो गई है। अगर कुछ मिस हो गया रहेगा तो हमें एरर से पता चल जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पोस्ट मैनेज। ओके, यहाँ पर इसका नाम प्रॉपर दे देता हूँ, पोस्ट मैनेज। ओके, और यहाँ पर पोस्ट एडिट कंपोनेंट में अभी इसको इंपोर्ट, ये जो जितने भी अनयूज्ड इंपोर्ट्स हैं यहाँ पर इनकी अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ रिमूव कर दूँगा। ओके, अब देख सकते हैं बॉक्स के अलावा बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो उनको रिमूव कर देते हैं। ओके,
और यहाँ पर उसको पोस्ट मैनेज कंपोनेंट को मैं इधर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ पोस्ट मैनेज फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश पोस्ट मैनेज, और ये कंपोनेंट को मैं यहाँ पर रेंडर कर देता हूँ इस बॉक्स के अंदर। ओके, और सो अभी रेंडर हो गया। अब यहाँ पर ये जो वैलिडेशन के लिए जो यूज़ फॉर्म था, इसकी भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पर इसको भी कट करके यहाँ पर पोस्ट मैनेज के अंदर यहाँ पर मैं उसको ऐड कर दूँगा। और यूज़ फॉर्म जो हुक है, जो बेसिकली आप देख सबको पता है कि रिएक्ट हुक फॉर्म से आ रहा है, तो उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेता हूँ यूज़ फॉर्म। ओके, और अभी यहाँ पर इतना ही लॉजिक लिखेंगे। तो बेसिकली अभी ये चाहिए कि जो ऑन सबमिट हैंडलर है, इसको सिंपली यहाँ पर मैं अभी पास कर देता हूँ ऑन सबमिट में, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पर इसको कह रहा हूँ कि पोस्ट एडिट जो है सारा लॉजिक यहाँ पर अपने अंदर यहाँ पर इनकैप्सुलेट करके रखेगा। बस मुझे यहाँ पर चाहिए कि जैसे ही सबमिट हो जाए वो वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर मिल जानी चाहिए, और मैं API कॉल करके यहाँ पर पोस्ट क्रिएट कर दूँगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर पोस्ट मैनेज सारा जितना भी हैवी लिफ्टिंग है वो पूरा हैंडल कर रहा है, पर पोस्ट एडिट का काम सिर्फ इतना है कि वो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है, और जो इसके स्पेसिफिक चीज़ें हैं जैसे कि API कॉल करना हो यहाँ पर परफॉर्म कर। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट मैनेज ऑन सबमिट फंक्शन है, जिसको एज अ प्रॉप यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर मैं ऑन सबमिट एक्सेस कर लेता हूँ और वही मैं यहाँ पर पास कर दूँगा, दैट्स इट। ओके, सो अभी सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एग्जिस्टिंग जो हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया ये चल रहा है नहीं, वो देख लेते हैं। टेक्स्ट एरिया इज नॉट डिफाइंड पोस्ट मैनेज में, वो भी फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट मैनेज में। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, और अब देख सकते हैं कि वो चल रहा है। मैं सिंपली यहाँ पर स्लैश न्यू में आ जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ न्यू टाइटल, यहाँ पर लिखता हूँ न्यू डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं क्रिएट हुआ, ग्रेट। तो मतलब बेसिकली जो हमारा फंक्शनलिटी था वो प्रॉपर चल रहा है। अब यहाँ पर एक एडिट बटन पे हम लोग ये मॉडल ओपन करेंगे, और उसके अंदर ये सेम कंपोनेंट अब जो यहाँ पर रेंडर हो रहा है उसी को वहाँ पर यूज़ करेंगे, और देखेंगे कैसे हम लोग इसको रीयूजेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्लैश पोस्ट आउट पे आते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पर बटन दिलेंगे। तो ये बटन जो आप देख सकते हैं कि पोस्ट डिटेल कंपोनेंट के अंदर ऐड करना है, तो वो यहाँ पर पोस्ट डिटेल कंपोनेंट इधर है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे उसे इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पर इसके अंदर मैं एक डिव दे देता हूँ और पोस्ट डिटेल, और उसके यहाँ पर मैं एंड कर दूंगा इस तरीके से। ग्रेट, अभी इसके अंदर मुझे यहाँ पर एडिट बटन देना है, तो यहाँ पर मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ, और वो डिव के अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर ऊपर मैं एक बटन यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ, जो बेसिकली मुझे चक्रा UI से ही आएगा, तो मैं इसको भी यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। राइट, आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट हो गया बटन, और यहाँ पर मैं एडिट करके इस तरीके से लिख लेता हूँ। ओके, राइट, आप देख सकते हैं एडिट बटन इधर आ गया। तो UI अच्छा नहीं दिख रहा है ये, इसको मच बेटर हम लोग आगे करेंगे जैसे ही हम लोग ये फंक्शनलिटी इधर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए चक्रा UI में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉडल करके कंपोनेंट है। तो सिंपली अगर मैं मॉडल को यहाँ पर सर्च करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स मुझे मिल जाते हैं चक्रा UI से। मॉडल ओवरले, कंटेंट, हेडर, फुटर, बॉडी और क्लोज बटन। तो सिंपली मुझे आप देख सकते हैं कि यूसेज भी एग्जैक्टली सिमिलर है, तो मैं इसको यहाँ पर इजीली यहाँ पर यूज़ कर पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं इसका यूसेज यहाँ पर एक यूज डिस्क्लोजर करके कस्टम हुक मुझे इंपोर्ट करना है, जो बेसिकली ईज ओपन, ऑन ओपन और ऑन क्लोज करके यहाँ पर 2 फंक्शन देगा। तो जिस बटन के क्लिक के ऊपर मॉडल ओपन करना है उसको ऑन क्लिक में आप ऑन ओपन यहाँ पर दे दें, और जिसके क्लिक के ऊपर क्लोज करना है उसके ऑन क्लिक में आप ऑन क्लोज का जो फंक्शन है उधर पास कर दें। और इस ओपन से आप डिसाइड कर सकते हैं कि बेसिकली मॉडल को आपको दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, वो भी आप देख सकते हैं कि मॉडल कंपोनेंट इधर हैंडल कर ले रहा है, विच इज़ ग्रेट। ओके, तो यहाँ पर बहुत ईजी आसान है यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना। मैं सिंपली यहाँ पर मॉडल ओवरले, मॉडल कंटेंट और यहाँ पर मॉडल फुटर, ये मैं इधर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्रिएट करते हैं एडिट के अंदर, यहाँ पर एक मॉडल करके कंपोनेंट इंपोर्ट होगा। मॉडल के अंदर यहाँ पर मॉडल बॉडी करके इधर इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर होगा मॉडल ओवरले। ओके, उसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, सर्कल क्लोजिंग है ये। और उस बॉडी के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि फुटर यहाँ पर साइड में है बाहर, तो इस बॉडी के बाहर यहाँ पर मैं मॉडल फुटर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, मॉडल फुटर। ओके, और यहाँ पर एंड हो जाए, ग्रेट। अभी यहाँ पर मुझे एक
यूज़ डिस्क्लोजर करके कस्टम हुक मुझे इंपोर्ट करना है, तो वो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ इधर ऊपर यूज़ डिस्क्लोजर। ओके, आप देख सकते हैं कि यूज़ डिस्क्लोजर भी यहाँ पर चक्रा यूआई से ही हमें मिलेगा। ओके, आप यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर यूज़ डिस्क्लोजर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट। अगर आपको कस्टम हुक के बारे में पता नहीं है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट में हम लोग को इज़ ओपन करके यहाँ पर फ्लैग है, और यहाँ पर ऑन ओपन करके एक फंक्शन आपको मिलेगा, और यहाँ पर ऑन क्लोज करके यहाँ पर एक फंक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर इस बटन के क्लिक के ऊपर हम लोग को ये मॉडल को यहाँ पर डिस्प्ले करना। फिलहाल के लिए बॉडी पे मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और फिर बाद में हम लोगों को पोस्ट मैनेज कंपोनेंट को यहाँ रेंडर करना है, पर फिलहाल के लिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दे देते हैं। ओके, अभी यहाँ पर इस बटन के क्लिक के ऊपर मुझे चाहिए कि मैं मॉडल यहाँ पर दिखाऊँ। ओके, सो यहाँ पर एग्जांपल में आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस ऑन क्लिक के ऊपर मुझे वो मॉडल ओपन करना है, तो सिंपली ये ऑन ओपन जो फंक्शन है ये मैं इस बटन को दे दूँ जिसके क्लिक के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मॉडल ओपन हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इस एडिट के बटन के क्लिक के ऊपर मैं मॉडल को ओपन करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर इसके अंदर मैं दे देता हूँ ऑन क्लिक। ओके, और यहाँ पर ऑन क्लिक के अंदर ये जो ऑन ओपन फंक्शन है ये सिंपली यहाँ पर मैं पास कर दूँगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर इस मॉडल को आप यहाँ देख सकते हैं कि उसे भी मुझे इस ओपन जो फ्लैग है वो इसको पास कर देना है सिंपली, वो भी मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम हुक से मिल रहा है। तो इस मॉडल के अंदर यहाँ पर इज़ ओपन में दे देता हूँ, और यहाँ पर इज़ ओपन में पास कर दूंगा, दैट्स इट। ओके, अभी यहाँ पर ब्राउज़र में आ जाते हैं और एड मॉडल इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। चक्रा जो ऐसा ये इंपोर्ट नहीं हुआ है। ओके, और वो भी इंपोर्ट हो चुका है अभी। ग्रेट, सॉरी, आप देख सकते हैं कि वो दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मॉडल ओपन हुआ, और उस मॉडल में हम लोग हेलो वर्ल्ड इधर दिख गए। ग्रेट, अब देख सकते हैं क्लोज नहीं हो रहा है, मुझे उसे रिफ्रेश करना पड़ेगा बिकॉज उसे क्लोज का हम लोग ने फंक्शनैलिटी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो वो सिंपली इसके अंदर मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ। ओके, और इस बटन को यहाँ पर क्लोज मैं इस तरीके से नाम दूंगा, और इस बटन के क्लोज के अंदर जो आप देख सकते हैं कि वो मॉडल फुटर के अंदर है, उसमें मैं ये जो ऑन क्लोज मुझे मिल रहा है फंक्शन, ये मैं इसमें दे देता हूँ। अरे आप देख सकते हैं कितना इजी है मॉडल बनाना, ना ही हमने किसी तरह का यहाँ पर लॉजिक लिखा है। JSX जो सिंपली मुझे मिल रहा है चक्रा UI से वो मैं रेंडर कर रहा हूँ, और यूज़ डिस्क्लोजर जो कस्टम होके वो भी चक्रा UI से मिल रहा है। तो हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर स्टिचिंग कर रहे हैं, किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं चक्रा UI काफ़ी पावरफुल है, और हम लोग इधर काफ़ी एडवांस फंक्शनलिटी भी ईजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, अब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं मॉडल इधर ओपन हुआ, हेलो वर्ल्ड दिख गया, और यहाँ पर बटन है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा देख सकते हैं कि वो नहीं चल रहा, तो यहाँ पर समथिंग मिसिंग है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में आप आओगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग ने यहाँ पर मॉडल बॉडी तो ले लिया, पर हम लोग ने मॉडल कंटेंट के अंदर रैप नहीं किया। आप देख सकते हैं कि ये मॉडल है, और मॉडल के अंदर मॉडल कंटेंट है इधर। ठीक है, इस मॉडल ओवरले के पैरेलल में यहाँ पर सिबलिंग में, तो वो मुझे यहाँ पर मिस हो गया है। तो मैं सिंपली इधर ऐड कर देता हूँ। इस मॉडल बॉडी और मॉडल फुटर को मैं कट करके मॉडल कंटेंट यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, और उसके अंदर मैं यहाँ पर जो मॉडल बॉडी और मॉडल फुटर है वहाँ दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर अभी रिफ्रेश हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि आप वो प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ पर क्लोज बटन भी है, और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं क्लोज हो गया। यहाँ पर क्लोज बटन भी, यहाँ पर क्लोज जो नॉर्मली मॉडल में होता है वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली अभी कंटेंट के अंदर आप यहाँ पर ऐड करो मॉडल क्लोज बटन। ओके, और इसको क्लोज कर दो आप। ओके, और फिर बाद में आप यहाँ पर आके देखेंगे एडिट के क्लिक के ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं क्लोज बटन यहाँ रहेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे उसके क्लिक के ऊपर मॉडल यहाँ पर बंद नहीं होगा। मैं एस्केप की दबा रहा हूँ तो भी ये मॉडल क्लोज नहीं हो रहा है। तो पर नॉर्मली ऐसा फंक्शनलिटी होता है मॉडल में कि आप एस्केप की प्रेस करते हो तो मॉडल बंद हो जाना चाहिए, और बाहर ऐसा क्लिक करने पे भी बंद हो जाना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि वो नहीं हो रहा। तो उसका कारण ये है कि इस मॉडल के ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ऑन क्लोज करके मुझे यहाँ पर देना होगा, और उसके अंदर मुझे ऑन क्लोज जो फंक्शन यहाँ पर इस बटन के क्लिक के ऊपर जो मैं दिया हूँ वही सेम फंक्शन मैं यहाँ पर पास कर दूँगा, दैट्स इट। तो अभी यहाँ पर ऑन क्लोज देने से ये क्या होगा कि इस मॉडल के ऊपर जो ऑन क्लोज फंक्शन है ये काफ़ी अलग अलग सिनेरियो में कॉल होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से दूँ और यहाँ पर मैं कंसोल लॉक करता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये कब रन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ब्राउज़र में मैं आ जाता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ। ओके, कंसोल टैब में इधर आ जाते हैं। राइट, सो क्लियर करके अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब देख सकते हैं जैसे मैं बाहर क्लिक करूँ आप देख सकते हैं कि वो कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है।
मैं एस्केप की दबा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि वो फिर कॉल हो रहा है। ओके, उतने बार वो कॉल होगा और यहाँ पर इस क्लोज बटन पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं तो भी वो कॉल हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये मॉडल कंपोनेंट को जो ऑन क्लोज हम लोग फंक्शन देते हैं, ये एस्केप की प्रेस होने पर, बाहर क्लिक होने पर और इस क्लोज बटन के क्लिक होने पर वो कॉल होता है। ठीक है, तो सिंपली मैं ये ऑन क्लोज जो फंक्शन है ये मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, दैट्स इट, जिससे वो ये तीनों ही सिनेरियो कवर हो जाएंगे। और अब यहाँ पर हमारा जो मॉडल है ये बाहर एस्केप की अगर मैं प्रेस करूँगा तो बंद हो जाएगा, मैं बाहर क्लिक करूँगा तो बंद हो जाएगा, और इस पे मैं क्लोज बटन है उस पर क्लिक करूँगा तो भी वो बंद हो जाएगा। और सो आप यहाँ देख सकते हैं कि चक्रा यूआई का जो मॉडल कंपोनेंट है कितना कंपोजेबल है और इजीली आप फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके लिए हम लोग ने जीरो लॉजिक लिखा है, किसी तरह का ना हमने कोई स्टेट बनाया है यहाँ पर, ना ही हमने CSS लिखा, हमने सिर्फ जो कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किए चक्रा यूआई से उसको यहाँ पर यूज़ किया और एक कस्टम हुक जो दिया हुआ है उसको यूज़ किया, दैट्स इट। ओके, और अपने हिसाब से हम लोग यहाँ पर कस्टमाइज़ भी आप यहाँ देख सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आप अगर मॉडल हेडर देना चाहते हैं वो भी आप देंगे, मॉडल हेडर कंपोनेंट भी है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट मैनेज करके इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर आने के बाद इस पर क्लिक करूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ टाइटल भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। ग्रेट, सो अभी यहाँ पर मुझे इसके अंदर, इस कंटेंट के अंदर यहाँ पर मुझे पोस्ट मैनेज जो कंपोनेंट है उसको यहाँ रेंडर करना है। ओके, ताकि हम लोग और वो बेसिकली आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए एडिट की कोई फंक्शनलिटी वहाँ पर नहीं है, तो वो भी हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर हेलो वर्ल्ड की जगह पे हम लोगों को यहाँ पर पोस्ट मैनेज कंपोनेंट जो बेसिकली हमारा यहाँ पर /post new देने पे जो रेंडर हो रहा है, यही सेम कंपोनेंट अभी हम लोग को उस मॉडल के अंदर रेंडर करना है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पोस्ट मैनेज कंपोनेंट फिलहाल के लिए यहाँ पर हम लोग एडिट का कोई फीचर यहाँ पर नहीं है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।